यार कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो प्रश्न है कुछ इस तरह से है। कह रहा है कि जो है 3 × 4 - 3/1/2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां पर इस तरह के सवाल को जो है हम एक बार बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि जैसा यहाँ पे कह रहा है 3 चौक को 12 क्या हो जाएगा, भागु जोग के रूल के हिसाब से पहले गुणा करेंगे, फिर -3 और बट्टा में अब देखेंगे 1/2 है। फिर यहां पर आप डिवीजन का चिन्ह लगा तो डिवीजन के चिन्ह को गुणा में बदल लीजिए तो इधर वाला वैल्यू ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस तरह से आप 12 में से 3 निकाल लोगे तो 9 और बट्टा में 1 में 1 का गुणा कर लेंगे और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो जब 3 पद ऊपर नीचे हो जाए तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, यानी जंप करके ऊपर चला जाता है। इस तरह से 9 चौको कितना हो जाएगा 36/1, जिसको हम क्या कहते हैं 36 कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला यानी डी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरे प्रश्न को देख लीजिए ध्यान से। दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है 3 + 1/2। ठीक है। तो ये 1/2 को इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है ना। तो पहले ये वाला मैटर सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और +1 7, तो यानी 1/7/2 हो जाएगा। तो 3 पद ऊपर नीचे तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 2/7 होगा कि नहीं होगा। तो 2/7 है। अब इसको हटाइए, देखिए प्लस क्या कह रहा है +1 है। तो 7 1 कम 7 में 2 जोड़ लोगे तो 9 और 9 बटा कितना हो जाएगा 7, 9/7। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन के सवाल को कुछ इसी तरह से सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से हल हो जाता है। अब यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कह रहा है कि जो है यहां पर सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये छोटे कोष्टक को तोड़ते हैं, फिर उसके बाद मझले कोष्टक को तोड़ते हैं। तो पहले ये वाला मैटर को खत्म कर लेते हैं। भागु जोड़ के रूल के हिसाब से पहले हम भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। तो पहले भाग है फिर उसके बाद जोड़ है तो जोड़ लेंगे। तो 1+ इस वाले मैटर को हम देख रहे हैं पहले 1+ ये 1 क्या है 2 है। ठीक है ना। तो अब इसको जब हल करेंगे तो 2 1 कम 2 और 1 3 क्या कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कितना होगा 3/2। तो 3/2 यहां तक हो गया 3/2। अब क्या करेंगे 3 बटे यानी कि 1 में भाग देंगे, 1 में भाग देंगे 3/2 का। ठीक है ना। तो भाग देने से 1 में भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे यहां पर ये जो डिवीजन का जो है चिन्ह की वजह से ये नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा। कैसे 1 × ये 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां तक जो है कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा देते हैं 2/3 हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए इसके बगल में +1 है, यानी कि 1 + 2/3 हो गया यहां तक, यानी कि ये वाले कोष्टक तक जो है हम लोग अभी क्या कर रहे हैं यहां तक मैटर पहुंच चुका है। तो 3 1 कम 3 और 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 बटा कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है ना। तो जब 5/3 हो गया फिर यहां पर आप आ जाइए, देखिए ये टोटल जो है कितना हो गया 5/3 हो गया। तो 5 बटा यानी कि अब देखिए यहां पर है ना ये 1 है और ये डिवीजन का चिन्ह लगा है और ये पूरा मैटर कितना हुआ है 5/3 हो गया। तो अब क्या करोगे, अब यहां तक जो है इसको खत्म कर दीजिए। अब तो जब खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा ये नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे हो जाएगा, यानी कि ये 3 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है 3/5 में यही 1 ऐड कर लेना है। तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 1 कम 5 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8 बटा कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया, कितना 8/5।
तो 8/5 हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है। 10.8 डिवाइडेड बाई 0.6 का 5 प्लस 0.8 इंटू 0.3 माइनस 0.2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहां पर अगर हम इसको इकट्ठा कर लें तो 4.8 और बटा 0.6, तो एक पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, यानी कि ये 48 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसा कि पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको नीचे की तरफ 10 देना पड़ेगा और इसके लिए हमें ऊपर की तरफ 10 देना पड़ेगा, तो भाई ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब दोनों तरफ ऊपर और नीचे जब पावर बराबर रहे तो उसको हम क्या करते हैं, तुरंत वैसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो गया 6 कम 6, 6 बटे 48, 6 बटे 48। ठीक है ना, तो कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए यहां तक जो है आंसर हमारा कितना आ गया है, यहां तक हमारा आंसर आ गया है 8। तो 8 का मतलब होता है गुणा कर लीजिए 5, और यहां पर देख लीजिए 8 त्रिक 24, 24 लिख लीजिए, एक अंक 2 अंक, 2 अंक पे 10 मोलो लगा लीजिए और माइनस क्या कर लीजिए 0.2 कर लीजिए। तो 8 पचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और देख लीजिए यहां पर इसमें से इसको घटा लीजिए, तो ये जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.04 होगा। कैसे होगा भाई, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे 0.4 में से 0.2 घटाएंगे तो ये 2 से 2 निकल गया, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, यानी 0.04 इसका आंसर होगा। तो अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 40.04। ठीक है ना, इतना आंसर होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें जो है ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर जो है देखेंगे 5वां। प्रश्न नंबर 5वें में देख लीजिए क्या कह रहा है। यहां पर देखिए, ये देखिए देखने में नंबर बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान सवाल है। ठीक है ना, ये देखिए थोड़ा सा कुछ आप दिमाग लगाइए, यहाँ कहां तक ये जो है ये आपके दिमाग में बैठ रहा है। ठीक है, ये ऐसे कैलकुलेशन बहुत लंबा दिखलाई दे रहा है लेकिन इसका कैलकुलेशन एकदम इजी है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा पहले ही मैं बता दूं, 1 होगा। कैसे होगा भाई, इसको आप ए समझ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए में ए का गुणा होगा ए स्क्वायर। अब ये देख लीजिए ये क्या है, इसको आप बी स्क्वायर समझ लीजिए, बी स्क्वायर हो गया। और ये 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि क्या है 2ab है, तो बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के जगह पे क्या है भाई 0.8 है और b के जगह पे क्या है 0.2 है। तो अब आप इसको दोनों इकट्ठा कर लीजिए, तो 0.8 और 0.2, तो 8 2 10 को सुनना और 1 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया 1.0, और 0 का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के उधर है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 क्या होगा। तो ये इस तरह से हमारा ये वाला जो है 1 सही होगा। ठीक है ना, इसी तरह से आप देख सकते हैं जो है ये वाले प्रश्न को, 6वें प्रश्न को। ये वाले में आप देखिए जिस तरह से वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है उसी तरह से जो है ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। कैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है भाई, यहां देखिए ये क्या हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये इसको b स्क्वायर मान लीजिए, ये माइनस 2ab है कि नहीं है। तो इस रूल के हिसाब से क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे क्या है 0.87, तो घटा लीजिए भाई इसको 0 0, ये कितना बचेगा 1 बचेगा। और भाई 1 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर अगर 1 आ भी जाता तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो बताइए ये वाला ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।